देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और देखते हैं खबरों में खास आज क्या है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप 7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 अक्टूबर अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगले में रहने का विशेषाधिकार दिया गया था। वे बंगले में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च को आप सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे थे। आप सांसद ने कोर्ट में बताया था कि बतौर सांसद अभी उनका कार्यकाल 4 साल से ज्यादा समय का बचा हुआ है। ऐसे में उन्हें बंगले में रहने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया और कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, राज्यसभा के 70 साल से ज्यादा समय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक राज्यसभा सदस्य को उसके आवंटित आवास से हटाने की मांग की जा रही है। आप सांसद ने भाजपा पर उन्हें टारगेट करने का आरोप लगाया। नालंदा में कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल निर्माणाधीन बख्तियारपुर कार्यालय में काम कर रहे मजदूर विकास यादव की सांप काटने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद नाराज परिजनों ने गुरुवार को गावर कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, कर्मियों को पीटा, यहां तक कि जख्मी कर दिया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शुक्रवार की देर शाम वायरल हो गया। वायरल वीडियो में 2 दर्जन से अधिक उपद्रवी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करते और कर्मचारियों को पीटते हुए दिख रहे हैं। मृतक की नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बलवापर गांव निवासी है। दरअसल भागन बिगहा डेंटल कॉलेज के पास विकास यादव को सांप ने काट लिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने मुआवजे के लिए पावापुरी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट के पास एनएच पर शव को रख जाम किया था। इसके बाद गावर एजेंसी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बिलासपुर एसपी संतोष कुमार सिंह का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। साइबर जालसाज उनके फॉलोवर्स से अलग अलग तरीके से पैसों की डिमांड कर रहे थे। एसपी ने सूचना साझा कर सावधान रहने की अपील की है। दरअसल आईपीएस संतोष कुमार सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लिहाजा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। यही वजह है कि ठगों ने उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया। एसपी ने फर्जी प्रोफाइल को रिपोर्ट करने के लिए कहा है, जिसके बाद वे एक्टिव हो गए और सोशल मीडिया पर अपने नाम से फर्जी फेसबुक पेज बनाए जाने की जानकारी शेयर की। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि साइबर ठग इस तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को झांसे में लेते हैं। ऐसे केस में फर्जी मोबाइल सिम और फर्जी जानकारी शेयर की जाती है। पुलिस लगातार केस दर्ज कर झारखंड, बिहार, दिल्ली जैसे शहरों के ठगों को पकड़कर कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन ऐसे ठगों से खुद को सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को यह भी समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए पैसों की डिमांड क्यों करेगा। इस तरह के मैसेज आने पर सावधानी बरतना चाहिए और संबंधित व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। हरियाणा के नूह जिले से गुजर रहे कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे पर सुबह रोज कामेर थाना क्षेत्र अंतर्गत खोड़ बसई गांव समेत बड़ा हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा एक खराब ट्रक के चलते हुआ। ट्रक को खड़ा कर इसका ड्राइवर और सहायक ठीक कर रहे थे। इसी बीच एक्सप्रेसवे पर यहां ढलान अधिक और मोड़ होने के चलते तेज गति से आ रहे कोयले से लदे ट्रक ड्राइवर को आगे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया। पीछे से वह खराब ट्रक में घुस गया। वहीं उस ट्रक से भी एक और ट्रक टकरा गया। एक ट्रक के चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन ढलान होने के चलते वाहन नहीं रुका तो उसने डिवाइडर पर चढ़ा दिया। इससे ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। इस ट्रक के ड्राइवर व सहायक की मौके पर मौत हो गई। पीछे से घुसे कोयले से लदे ट्रक के भी ड्राइवर और सहायक की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही रोज कामेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और चारों के शव कब्जे में लिए। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के बाद वाहनों के भिड़ने से ट्रैफिक जाम हो गया है। वाहनों को क्रेन से हटाया जा रहा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में पकड़े गए रतलाम के राहुल सेन के इरादे बेहद खतरनाक है। मजदूरी के लिए फावड़ा चलाने वाले राहुल का संबंध इस मॉड्यूल से है जो देश के कई नेताओं को बम से उड़ाने का प्लान बना रहा था।
देश में इस आतंकी संगठन से जुड़े नए खुलासे हुए हैं। इन मॉड्यूल से जुड़े लोगों ने राजनेताओं को मारने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में रेकी की थी। इसके लिए उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी की व्यवस्था की थी। यह वही तरीका है जिससे वे झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सली विस्फोट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 2 अक्टूबर को आईएसआईएस से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें मोहम्मद शाहनवाज को दिल्ली के जेतपुर ठिकाने से गिरफ्तार किया। इसके पास से पिस्तौल, आईईडी बनाने का सामान, कई तरह के केमिकल, लोहे की कीलें, बम बनाने का तरीका बताने वाला साहित्य और दूसरी चीजें बरामद हुई। यह शाहनवाज भी झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। इसने माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पंजाब मार्कफेड के पूर्व चेयरमैन व वरिष्ठ अकाली नेता जरनैल सिंह वाहत के बाद अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष व पूर्व अकाली मंत्री बीबी जागीर कौर विजिलेंस की रडार पर है। विजिलेंस की टीम ने बीबी जागीर कौर के बेगोवाल डेरे पर दबिश दी। करीब 2 घंटे टीम ने पूछताछ के साथ साथ जांच की। बीबी जागीर कौर के दामाद युवराज भूपिंदर सिंह ने रेड की पुष्टि की है। बीबी जागीर कौर संत प्रेम सिंह मुराले वाले डेरे की मुख्य सेवादार भी और 3 माह पहले अकाली दल से अलग होने के बाद एसजीपीसी को चुनौती देने के लिए अलग कमेटी का गठन किया था। बेगेवाल डेरे पहुंची विजिलेंस की टीम ने करीब 2 घंटे नगर पंचायत की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर पूछताछ की। इस जमीन को लेकर बीबी जागीर कौर के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर है, जिसमें उन पर नगर पंचायत बेगोवाल की जमीन कब्जाने के आरोप है। इसी मामले में विजिलेंस आई थी। बेगोवाल के वार्ड नंबर 12 निवासी जारछुप उर्फ कमल ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2009 में बीबी जागीर कौर की ओर से बनाए गए संत प्रेम सिंह खालसा और डेरे के आसपास की करीब 22 एकड़ नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने का केस दायर किया था। 2011 में कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने लोकपाल के पास मामला उठाया था, लेकिन यहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बीबी जागीर कौर ने स्कूल के साथ साथ डेरे में भी नगर पंचायत बेगोवाल की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने देर रात 53 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसमें 27 से ज्यादा फील्ड ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारियों को बदला है। करीब 1.5 साल पहले अलवर कलेक्टर संग पकड़े गए आरएएस अधिकारी अशोक श्रृंखला को सरकार ने पोस्टिंग दी है। सस्पेंड होने के बाद उन्हें सरकार ने बहाल करके एपीओ रखा था। आरएएस सूची के अलावा ट्रेनिंग पर चल रहे आईएएस अधिकारी का भी तबादला करके उपखंड अधिकारी खिवंसर से हटाकर उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बांस बनाया है। इस सूची के अलावा 2 आरएएस अधिकारी कमला लारिया और संगमित्रा बरेडिया को आदेशों की प्रतीक्षा यानी एपीओ रखा है। क्रमिक विभाग से जारी सूची के मुताबिक इस सूची में 27 उपखंड अधिकारियों के अलावा 6 एडीएस भी लगाए गए हैं। पिछले साल 23 अप्रैल की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाने वाली कंपनी से 5 लाख रुपए मंथली रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए आरएएस अशोक श्रृंखला को सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास करौली में लगाया है। रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद श्रृंखला को 67 दिन जेल में रहना पड़ा था। देवरिया नरसंहार मामले में यूपी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। एसडीएम को समेत राजस्व और पुलिस विभाग के 15 अफसरों को सस्पेंड करने के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह बुलडोजर रुद्रपुर के फतेहपुर गांव के अभयपुर टोले के रहने वाले दबंग प्रेमचंद यादव के आलीशान भवन पर चलेगा। इसके लिए तहसील प्रशासन ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर नोटिस भी चस्पा की है। नोटिस में कहा गया है कि मृतक के पिता को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखना है। नोटिस को लेकर मृतक का परिवार सदमे में है, क्योंकि मृतक प्रेम यादव के पिता और भाई समेत परिवार के अन्य लोग सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिजनों की हत्या में जेल जा चुके हैं। सीएम के निर्देश पर शासन ने जब पूरे मामले की जांच शुरू कराई तो मृतक प्रेम यादव के सभी काले चिट्ठे खुलकर सामने आ गए, जिसमें सीएम योगी निर्देश पर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम को समेत समस्त और पुलिस विभाग के 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। गुजरात में पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा के तहत कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा इस साल 901 आरोपियों के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई की गई। पिछले साल 560 आरोपियों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
इतना ही नहीं, सूरत शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए इस साल पहली बार देह व्यापार, एक्सीडेंट तथा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी पासा के तहत कार्रवाई की गई। हालांकि अब तक पुलिस सबसे ज्यादा कुख्यात अपराधियों और शराब माफियाओं के खिलाफ पासा लगाया है। बता दें, साल 2019 से 2023 में अब तक पुलिस ने 3044 लोगों के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई की है। गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 के तहत शराब, ड्रग तस्कर, मानव तस्कर, आदतन अपराधी और खतरनाक व्यक्ति, प्रॉपर्टी हड़पने वाले, बार बार जानबूझकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन हिरासत में रहने का प्रावधान है। यह एक्ट 2 अगस्त 1985 को गुजरात सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इससे पहले 27 मई 1985 को ही लागू हो गया था। सिक्किम में एक और झील टूटने की कगार पर है। राजधानी गंगटोक से 135 किलोमीटर दूर स्थित लाचेन वैली की शाकोचू लेक गंभीर हालत में है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से ठीक पहले की अवस्था कहा जा सकता है। जिला प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है और संबंधित इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। इससे पहले 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में आई बाढ़ ने राज्य में अभी तक तबाही मचाई हुई है। 4 जिलों मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ से 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं, 1200 घर बह चुके हैं और 7,000 लोग अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। अब तक 2,413 लोगों को बचाया गया है। 6,875 लोग राज्य भर में बनाए गए 22 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। वहीं इस आपदा से जान गंवाने वालों की संख्या 26 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने बताया कि बुरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवान में से 7 के शव नदी के निचले इलाकों में बरामद कर लिए गए हैं। लापता जवानों में से 1 को बचा लिया गया था। 15 जवान समेत कुल 143 लोग अभी भी लापता है। सिक्किम में भारतीय सेना के 23 लापता सैनिकों में से अब तक केवल 1 को जीवित बरामद किया है। बाकी के 22 सैनिकों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। इसके लिए भारतीय वायुसेना द्वारा राज्य में आपदा अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू में हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर इरफान जेराल ने कहा कि सिक्किम के लोगों को बचाया जाएगा। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।